आगाज में सबसे पहले अहम खबर। अदाकारा उज़्मा खान को हरासा किए जाने की वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में उज़्मा खान और उनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदाकारा उज़्मा खान ने अंदराजे मुकदमा के लिए थाना डिफेंस सी में दरख्वास्त दे दी है, जबकि तशद्दुद और हरासा करने वाली खातीन बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की बेटियां हैं। दरखास्त में कहा गया कि एतकाफ से उठी तो मलिक रियाज की बेटियों ने गार्ड के हमरा घर में आकर तशद्दुद किया। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि मलिक रियाज की बेटियों ने गार्ड्स को कमरे में ले जाकर ज्यादती करने का भी हुक्म दिया। जबकि आपको बताएं, उज़्मा खान की जानिब से कहा गया मलिक रियाज की बेटियों ने पुलिस कार्रवाई करने की सूरत में कत्ल करने की धमकियां दी हैं। उज़्मा खान को इंसाफ दिलवाने के लिए ठेकेदार की बेटी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। जबकि आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ होगा, सारिफीन की जानिब से ये सवाल किया जा रहा है। लाहौर में अंधेर नगरी चौपट रात, मलिक रियाज की बेटियों का अदाकारा उज़्मा खान पर घर में घुसकर तशद्दुद। जबकि आपको बताएं कि अदाकारा उज़्मा खान को हरासा किए जाने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में उज़्मा खान और उनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। देखा जा सकता है कि उन पर तशद्दुद किया गया। जबकि अदाकारा उज़्मा खान ने अंदराजे मुकदमा के लिए थाना डिफेंस सी में दरख्वास्त दे दी है। तशद्दुद और हरासा करने वाली खातीन बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की बेटियां हैं। जबकि आपको बताएं कि दरख्वास्त में कहा गया है एतकाफ से उठी तो मलिक रियाज की बेटियों ने गार्ड्स के हमरा घर में आकर तशद्दुद का निशाना बनाया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये चांद रात का वाकया है कि उज़्मा खान जिसका ताल्लुक शोबिस से है वो अपने घर में मौजूद थी कि उज़्मा खान के घर पर मलिक रियाज की बेटियों ये दरख्वास्त दी गई है थाना डिफेंस सी में। ये उज़्मा खान की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है उसमें कहा गया है कि मलिक रियाज की तीनों बेटियों ने, जिसमें आमना उस्मान मलिक, पश्मीना और अंबर मौजूद थी, जो अपने 10-12 गार्ड्स के हमरा घर के अंदर दाखिल हुई। जबकि थोड़ी ही देर पहले उज़्मा खान ने बताया कि मैं इत्काफ पर बैठी थी और इत्काफ से निकलकर टीवी लॉज में आकर बैठी कि तकरीबन 11 बजे रात घर पर धावा बोला गया। 10-12 गार्ड के साथ ये तीनों खवातीन अंदर आई और इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरे टेबल पर पड़ा शीशे का जो लैंप था वो मेरी तरफ फेंका, जिससे मुझे काफी चोट भी आई। और इसके अलावा मुझे धमकियां भी देते रहे कि तुम्हें मार दिया जाएगा और मलिक उस्मान के साथ जो तुम्हारे ताल्लुकात हैं उनको खत्म कर दो और आइंदा उसके करीब मत जाना। इस पर उन्होंने काफी ज्यादती की और अपने गार्ड्स को बार बार ये कहती रही कि इनको उज़्मा खान को, उसकी बहन को साथ कमरे में ले जाओ और इसके साथ ज्यादती करो। आपको बताता चलूं कि अहम तरीन बात यह है कि इस वाकया को तकरीबन 24 घंटे गुजरने को हैं और दिलचस्प बात यह है कि जब मेरी बात हुई तफ्तीशी अफसर से, इमरान PSI साहब से, तो उसका कहना था कि मुझे बीट वाइज, ड्यूटी वाइज मेरे नाम पर यह दरख्वास्त डाल दी गई है। जब तक कि अभी तक मुझे मालूम ही नहीं है कि दरख्वास्त असल में है क्या। इसके अलावा अहम बात यह है कि पंजाब पुलिस में जो कल्चर बदलने की बात है वो धरी की धरी रह गई है और अमली तौर पर। मलिक मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है उज़्मा खान के वकील हसन नियाजी ने। बहुत शुक्रिया, आपने 7 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। हसन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अंदराजे मुकदमा में ताखीर की क्या वजह बताई जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आपकी कट रही थी। मुझे गालिबन कोई पहले आप मेरे से पहले बोल भी रहे थे, मुझे उनकी भी पूरी समझ नहीं आई, तो अगर आप मुझे थोड़ा सा सवाल रिपीट कर दे तो मेरी आसानी हो जाएगी। हसन, बहुत शुक्रिया, आपने 7 न्यूज़ को अपना वक्त दिया। ये वाकया पेश आया है, आपने देखा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अंदराजे मुकदमा में ताखीर की क्या वजह बताई जा रही है जो अभी तक मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ? यार आप ऐसे मसले में फंसे जाए और फंस जाओगे ना करो। एक सेकंड, ये जी मैं एक सेकंड, थोड़ी डिस्टर्बेंस है। आप, हाँ मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। असल में मैं थाने में हूँ और यहाँ दूसरी पार्टी अभी जाके आई है, तो इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है आपका मुझे सवाल अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि मेरे सामने वो जो जिन्होंने ये इतनी दहशत जी ठीक है हसन, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मुझे बताइएगा कि अभी तक अंदराजे मुकदमा में ताखीर की क्या वजह सामने आई है? इसकी वजह यह है कि जो मलिक रियाज साहब है वो इस टाइम
इस मुल्क पे एक ऐसी कैफियत नाजिल करके बैठे हैं कि ना मीडिया वाले हमारी सुनने को तैयार होते हैं, ना हमारे घर वाले हमारी सुनने को तैयार होते हैं। यहाँ बिल्कुल SHO ने बिल्कुल मुंह पे कह दिया, बड़ा सख्त प्रेशर है। एसपी फुरकान मुझे कह के कि आपसे मिलता हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ के यहाँ से भाग के दुम अपनी टांगों के बीच में डाल के, और क्या कहते हैं यहाँ से निकल गया। और इसने क्या कहते हैं वो क्या नाम है इसका, यहाँ जो SHO है उसको हमारे हवाले कर दिया, और SHO मिजाइल घुमा रहे और पर्चा नहीं काट रहे, जो मेरा बुनियादी हक है। यकीनन आसान बासर जो शख्सियात हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं है, लेकिन अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो आपका आगे का लाहे अमल क्या होगा? अच्छा, क्या कह रहे हैं हसन? मैंने ये कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि बासर शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना आसान नहीं है, लेकिन अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो आपका आगे का क्या लाहे अमल होगा? मैं इंशाल्लाह ये रात सारी ये हमारे साथ जो उस्मा विक्टिम है जिनका इन्होंने हरास किया, इन पे शीशे की बोतलें जिनको मारी है इन्होंने, ये हमारे साथ है, हम इनके साथ है। ये जब तक ये थाने बैठेगी हम इधर धरना भी देंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर खुदा ना करता सुबह तक बैठे रहेंगे, अगर नहीं होता हम सुबह अदालत को रुजू करेंगे, हम वहां से अपना इंसाफ लेंगे। लेकिन अवाम ने अपना जबान का इजहार कर दिया है। इस टाइम पूरे मुल्क का ये ट्रेंड है, उस्मा के लिए इंसाफ की पूरी मुल्क आवाज उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये केस रजिस्टर होना पड़ेगा। ये नया पाकिस्तान को जो पुराना बनाया जा रहा है बुज़दार साहब के हाथों, ये हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। हसन न्याज़ी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने 7 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। ये वीडियो आपने देखी होगी, ये माजरा भी आपको पता होगा, सरेआम खातून पर तशद्दुद किया गया है, क्या कहेंगी इस पर आप? देखिए, ऑब्वियसली ये एक खुल्लम खुला एक क्रिमिनल एक जुर्म है जो कि कमिट किया गया है। किसी के घर में इस तरह से जबरदस्ती घुसना और फिर मारपीट करना, ये एक वाजिब तौर से क्राइम है। इसके ऊपर फौरी तौर से FIR रजिस्टर होनी चाहिए। हमारे यहाँ मसला यही है कि जब ये इन्फ्लुएंशियल लोग, जो बासर लोग जब इस किस्म के क्राइम्स कमिट करते हैं तो ज़ाहिर की पुलिस जो है वो उनके साथ, हमारा जो रियासत है, ज़ाहिर पुलिस रियासत का चेहरा है, रियासत का पहला अवाम का जो मैं समझती हूँ रियासत के साथ जो पहला कनेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है, वो पुलिस के थ्रू होता है। तो हम ये देखते हैं कि पुलिस और रियासत जो है वो फिर बाद से लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। बाकी ये है कि देखें, जो भी अगर कोई मसला है तो ये उन खवातीन का काम ये है कि अगर उनके घर के मर्द हजरात अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो खुश नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो अपने मर्दों से बात करें। मतलब उनका राइट जो है बात करने का वो अपने घर के मर्दों के साथ है। ये नहीं है कि आप जिन औरतों के ऊपर चाहे आप इल्जाम लगा रहे हैं या कुछ मसला हो भी तो भी उनका ये हक नहीं है। बिल्कुल, अब तो ये हो गया ना, ये वाकया पेश आ गया फरजाना बारी साहिबा। अब इस वाकये को गुजरे भी दिन हो गए हैं और दरखास्त दिए भी टाइम हो गया है। आपको पता है कि जो उस्मा खान है वो एक सेलिब्रिटी हैं, अच्छा उनका नाम है, उनके वकील हैं वजीर आजम पाकिस्तान के भांजे हसन न्याज़ी। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बाशतर शख्सियात हैं और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ऐसे में आप क्या कहेंगी? आप समाजी कारकुन हैं, औरतों के लिए आवाज उठाती हैं, सरेआम औरतों पर तशद्दुद किया गया, उनको हरासा किया गया उनके घर में घुसकर, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगी, क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली तो ये हमारा हक है। इसमें यही है कि अगर पुलिस रजिस्टर नहीं करती है तो उसके ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन को हमात करने की जरूरत है, जिसके अंदर मीडिया का भी रोल है, हम जैसे लोगों का भी रोल है, क्योंकि हमें ये इस सियासत को अकाउंटेबल करना है, इसका एहतसाब करना है कि ये जिन लोगों के हकूक की वायलेशन होती है, इनके साथ गलत कोई काम हो रहा है या जुर्म हो रहा है, तो रियासत जो है उनकी प्रोटेक्शन करे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रियासत को ये जिम्मेदारी देता है कि हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। तो अगर रियासत नहीं कर रही है, यानी कि पुलिस जो कि रियासत का अदारा है जिसके थ्रू वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमें ये एक जो पब्लिक ओपिनियन है उसको हमवार करना चाहिए। और ऐसे थानों के में जो ये ठीक है, फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद भी इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार महमद सरफराज साहिबा ने। बहुत शुक्रिया 7 न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में किसी भी ताकतवर को रियासत के अंदर रियासत बनाने का हक हासिल है क्या? देखिए, बिल्कुल भी रियासत के अंदर रियासत बनाने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। ये जो वाकया हुआ
ये बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि इसके अंदर 3-4 चीजें थी। एक तो ये कि वो घर में जिस तरीके से गार्ड्स के साथ, प्राइवेट गार्ड्स के साथ वो एंटर किए हैं वो खवातीन उज़्मा और हुमा के घर के अंदर, और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने उनको हरासा किया है, मारा पीटा है, उनके ऊपर चीजें फेंकी हैं और जख्मी किया। फिर उनको जो सबसे खौफनाक एक बात थी कि सेक्सुअली असॉल्ट करने की भी धमकी दी गई। गार्ड को कहा कि हाथ लगाओ, हाथ लगा के देखो, तो इस तरह की बातें। और फिर उनके घर से वो बाकी भी चीजें भी उठा कर ले गए, और जिस तरीके का एक तमाशा, और फिर उनकी वीडियोस बनाना, और वो भी उन्होंने बनाई भी इसीलिए गालिबन वीडियो ताकि लड़कियां बदनाम। वो अपनी तरफ से, आप अगर देखें कि कल जो एक ही सिर्फ वीडियो, ये बाकी वीडियो तो बाद में आई सामने, एक वीडियो सिर्फ उन बेचारी लड़कियों की थी। तो ये इस किस्म की बात करना, एक तो ये दिखाता है हमारे मुआशरे की 2-3 चीजों की अक्कासी करता है। एक तो ये अक्कासी करता है कि हमेशा औरत के ऊपर ही इल्जाम और बुरा भला औरत को ही कहा जाता है। दूसरी चीज ये कि एक क्लास डिफरेंस भी दिखाता है, यानी कि ये क्योंकि तगड़े लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, आपको पता है मलिक रियाज की फैमिली के लोग हैं, तो उनका ना तो मीडिया पे कोई बात होगी ज्यादा। फिर ये है कि पुलिस भी इसीलिए नहीं कोई चीज अभी कर रही फिलहाल, क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। तो बिल्कुल ताकतवर लोग हैं, और आपको पता है कि उनके जो वकील हैं वो भी ये कहते हैं, जो कि वजीर आजम के भांजे हैं हसन न्याजी, वो कह रहे हैं कि कोई भी आला जो अफसर है बाशर शख्सियात के खिलाफ फौरन से FIR दर्ज करने में या फिर मुकदमा दर्ज करने में भाग रहा है। तो अगर वो जो कि वजीर आजम पाकिस्तान के भांजे हैं एक मासूम को या एक मजलूम को इंसाफ दिलाने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर क्या ये तहरीक इंसाफ की जो इंसाफ है या जिस एजेंडे पर वो ये टीम बनी है उस पर सवालिया निशान नहीं है? देखिए, वो ना भी होते वजीर आजम साहब के भांजे तो तब भी मैं कहती हूँ कि कोई भी वकील होता। बात सिंपल सी ये है कि ये रियासत को जस्टिस तो देना चाहिए, और आपने तहरीक इंसाफ की बात की, बिल्कुल सही बात है। खैर तहरीक इंसाफ ना भी होती, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बात सिंपल सी ये है कि जस्टिस तो होना चाहिए, इंसाफ तो होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने क्योंकि दावे बहुत इंसाफ के किए और 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात की है, तो फिर यहाँ पर 2 नहीं 1 इंसाफ होना चाहिए। यहाँ पर अमीर के लिए इंसाफ अलहदा नहीं होना चाहिए, गरीब के लिए या जो जिनके उतने वेल कनेक्टेड लोग नहीं है उनके लिए ये दूसरा वो नहीं हमारे होने चाहिए स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन मैंने ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि वजीर आजम इमरान खान का एजेंडा इंसाफ था और तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी का नाम है, तो इसलिए मैंने ये जिक्र किया कि क्या उनके दौरे हुकूमत में एक मजलूम को इंसाफ दिलवाना इतना मुश्किल है कि उनके भांजे भी ये कह रहे हैं कि बासर शख्सियात के खिलाफ कोई भी आला अफसरान मुकदमा नहीं दर्ज करे। देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसे, आपने सही बात की, मैं वही बात कर रही हूँ कि ये तहरीक इंसाफ पे ही नारा है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो फिर 1 पाकिस्तान ही होना चाहिए उज़्मा खान और हुमा खान के लिए, और वही 1 पाकिस्तान होना चाहिए मलिक रियाज और उनकी फैमिली के लिए। अगर कोई बासर लोग हैं भी और वो इस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर फिर स्टेट को खुद आना चाहिए, इसमें ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को आना चाहिए, इसमें बाकी सबको भी आना चाहिए, वजीर आला साहब को भी इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि लाहौर के अंदर ये बात हुई। बाकी भी जो इसके अंदर लोग हैं, यानी जूरी को, हमारे जजेस को आना चाहिए। देखिए, हर चीज के ऊपर मैं तो खैर सुओ मोटो के तो मैं इसका खिलाफ हूँ, लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि जब भी ये केस जाएगा अदालत में, तो आई होप कि इसके अंदर जो है वो इंसाफ मिल सके। ठीक है, होप की जा रही है कि इंसाफ मिल सके। फरजाना बारी साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि हसन न्याजी जो हैं वो इस वक्त SP ऑफिस में मौजूद हैं, तो आपकी तरफ से क्या उनके साथ आवाज में आवाज मिलाई जाएगी? क्या आप उनके साथ खड़ी होंगी? क्या रद्द-ए-अमल, क्या लाहे-अमल होगा आपकी जानिब से? देखिए, हम तो बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि हम तो यही कर सकते हैं कि जहाँ से भी कोई बेइंसाफी हो रही हो तो वहाँ हम आवाज उठाएं, और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको जो है उनका एहतसाब किया जाए, उनको अकाउंटेबल किया जाए, उनके ऊपर एक समाजी हवाले से एक दबाव डाला जाए कि वो अपना काम जो है वो प्रोफेशनल तरीके से करें, बजाय इसके कि किसी के साथ से मुतासिर होकर या किसी खौफ की वजह से वो इंसाफ न कर सके। तो मैं ये समझती हूँ, जिस हमने कहा कि हम यही कर सकते हैं, क्योंकि हम एक प्रश्न भी बिल्ड कर सकते हैं जो हम सोशल मीडिया पे भी जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो उस पर हम करते हैं। और इसके अलावा ये है कि वहाँ पे जो आला हुकाम है पंजाब पुलिस में, उनको भी उनके नॉलेज में भी ये लाने की जरूरत है कि ये फौरी तौर के ऊपर, मतलब इसके अंदर तो कोई भी, मैं समझती हूँ कि इतना वाज़े जो है ये वाक़या है
कि इसके ऊपर किसी किस्म की मतलब वो FIR काटने में किसी किस्म की तकलीफ होनी नहीं चाहिए। फौरी तौर पे उनका पुलिस का काम है कि जुर्म हुआ है वो उसकी FIR काटे, और फिर अदालत का काम है कि वो ये देखे कि उसके अंदर किसके साथ क्या ज्यादती हुई है। तो मैं ये समझती हूँ इसमें हम जिस तरह हम लोग जो सिविल सोसाइटी है जिसमें ज़ाहिर मीडिया का भी रोल बनता है, आपने हाईलाइट किया, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है इसको, और हम जो कंसर्न जो पुलिस के काम हुकाम है उनको भी हम टैग करके उनके ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं ताकि वो ये जो पर्टिकुलर थाना है जो इनकी FIR रजिस्टर नहीं कर रहा है उसमें जो SHO है या वहाँ का जो पुलिस के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी जानिब से प्रेशर डाला जाएगा। बहुत शुक्रिया। समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सीनियर तर्जियाकार महमल सरफराज ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। जबकि उज़्मा खान के वकील हसन न्याजी हमारे साथ मौजूद थे। हसन न्याजी, आप इस मामले से जुड़े रहिएगा, मजीद भी आपसे इस हवाले से जानेंगे। आपने 7 न्यूज के लिए वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। मलिक मुश्ताक क्राइम रिपोर्टर हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से, आपका भी शुक्रिया। आपको बताते चलें कि आपको बता रहे हैं लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज है। मलिक रियाज की बेटियों का अदाकारा उज़्मा खान पर घर में घुसकर तशद्दुद किया गया है। उज़्मा खान ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है और नए पाकिस्तान में भी 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।